हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2 बीएड फर्स्ट ईयर आईजीओ मीरपुर 2021 देखेंगे। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ उनको जितना हो सके शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अभी थोड़ा सा हेल्थ डाउन है जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही हूँ आप सभी के लिए, तो ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इस टाइम पर भी 100+ फीवर है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को अवेलेबल नहीं करा पाऊँगी, बस मैं कह रही हूँ कि 1-2 दिन वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी सभी वीडियोस प्रोवाइड करा दूँगी। फिलहाल तो अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 बाय 1 जितना हो सकेगा 1-2 दिन में ही आपका अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। बट मुझे इतना टाइम दीजिए यार, आप सभी का मैसेज आ रहा है ना, तो वो मुझे लगता है कि नहीं अपलोड कर दो, बच्चों को ज़रूरत है, बट प्लीज़ मेरी भी हेल्थ को समझो आप सभी, ठीक है। तो जैसे जितनी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दे रही हूँ उनके तब तक आप तैयारी करते रहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप सारी पढ़ाई कर लोगे, क्लियर। अब मुझे भी क्या होता है कि टाइम लगता है इसको पूरा प्रिपेयर करने में। ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। बहुत टाइम लग जाता है इसको क्वेश्चंस को कि हाँ किस क्वेश्चंस पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा है कि जो आ सकता है एग्जाम में नहीं आ सकता है, एनालिसिस करने में ही टाइम लग जाता है, फिर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करती हूँ। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। देखो मैंने यहाँ पर आई थिंक टोटल 7 to 8 लिया है, ये छोटे छोटे पार्ट्स जिनको आपको करना ही करना है। इसको मैंने इसलिए दे दिया है छोटे छोटे पार्ट्स को क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इनकी मीनिंग्स बेसिकली आपको समझनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, मीनिंग समझनी है। मीनिंग आप समझ लोगे तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। होता क्या है कि आप सभी तो जैसे कि जब भी आपको क्वेश्चंस ये मिल गया है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, बट आपने अगर इसका ओवरव्यू पढ़ा है ना, आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा है, तो आपको एक सीट फुल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ज़रूर याद रखना कि बीएड में कंपलसरी है सीट को फिल करना। और सीट आप कब फिल कर सकते हो, जब आप इनसे रिलेटेड हेडिंग आपने पढ़ ली है, इनसे रिलेटेड टॉपिक आपको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, मतलब एक बार आपने गो थ्रू कर लिया एटलीस्ट, तब भी आप बीएड एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहला टॉपिक रहेगा सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एसएससी। एजुकेशनल नीड फॉर ट्राइब्स, जो जनजातियां हैं, ठीक है, जनजातियों की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं। एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स का भी आता था पहले ये, ठीक है। तो अभी तो आपको टोटल 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो याद रखना कि ये दे सकते हैं 10 मार्क्स का कैसे भी करके, तो इसको पढ़ लेना आप। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या हैं। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव क्या है। सजेशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सुझाव क्या हैं। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 16 मार्क्स में भी पूछा जाता था, 4 मार्क्स का भी पूछा जाता था, तो आप अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपको ऐसा नहीं कि केवल इसी सब्जेक्ट के लिए, आपको मैक्सिमम कई सारे सब्जेक्ट के लिए आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। एक बार की तैयारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साइलेंट फीचर ऑफ राममूर्ति रिव्यू कमेटी 1990, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये बतानी है, यानी कि आपको आचार्य राममूर्ति जो कमेटी है इसके बारे में पढ़ के जाना है। 3 लैंग्वेज फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिभाषी सूत्र जो है, तो इसको आप मिस मत करना, इसको आप कंपलसरी पढ़ के ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, यानी कि पूछा गया है जो मार्जिनलाइज्ड हैं और सोशली बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी की इंडिया में, ठीक है, उन पर शिक्षा का क्या प्रभाव है या कैसे है, तो उस पर आपको विस्तृत चर्चा करनी है। भारतीय समाज में हाशिए पर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े संभागों की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ठीक है। तो आप याद रखना जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ पर हैं, ये हमारे भाग 4 में है,
ठीक है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लोगे, बहुत ही आसानी है, ठीक है, तो पढ़ लोगे एक बार समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो डिस्कस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए कि सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जो कि 1 अप्रैल 2010 को एग्जिस्ट हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे टोटल पहले फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार हुआ करते थे वो 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो उसको हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कैसे थे, पहले 10 थे, अभी 11 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं किसमें, तो याद रखना ये भाग 4 का के आर्टिकल नंबर 51 का में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, यानी कि जो चैप्टर 4A है उसका 51A आर्टिकल है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 3 है, ठीक है। और आर्टिकल इसमें जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो इसमें 12 से लेकर यहाँ पर 35 तक जो अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के हैं। टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं हमारे इस टाइम पर, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। बहुत ही आसान है यार, पेज भरना भी बहुत आसान है, बहुत ही अच्छे से आप कर ले जाओगे, बस इसको पढ़ लेना एक बार। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम के बारे में चर्चा कीजिए। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, एक्सप्लेन इट, ठीक है, ये 86 है। इसके पहले क्या हुआ था, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई थी उसी को थोड़ा सा सुधारा गया था 86 में, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डू क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो इसको कोठारी कमीशंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अब यहाँ पर ये 3 टॉपिक आप जरूर पढ़ लेना कि मिड डे मील क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिकार क्या है, अधिनियम क्या है, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। डिस्कस इश्यू रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन MDM, SSA एंड RMSA, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण से संबंधित मुद्दे, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई, अभी यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, तो इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा नहीं पढ़ना है बच्चे, आपको कितना पढ़ना है, आपको इन टॉपिक्स को समझ लेना है कि है क्या, तो इनको समझने में कुछ जा रहा है क्या, अगर आपके एग्जाम में आपको ये बेस्ट मार्क्स स्कोर करवा रहे हैं तो कुछ जा रहा है क्या, नहीं ना, तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। और टाइम अभी है, अभी आज कितने तारीख है, अभी आज 26 है, आपके पास 10 से पेपर एग्जाम है, क्यों इतना हेडेक लेना, ठीक है। What do you mean by vocationalization of education? Explains its significance in our country. शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। Critically examine about reservation as an egalitarian policy. आरक्षण एक समतावादी नीति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। What do you understand by integration between education and technology? Elaborate it. शिक्षा एक एवं नवीन तकनीकी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। What do you mean by new education reform? Describe their impact on education. नई आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। टोटल ये 11 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाने हैं। ऑल द बेस्ट, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टीचर्स क्रिएटर, और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।